डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी डीपीडीपी एक्ट जो कुछ माह पहले ही राष्ट्रपति महोदया ने अनुमोदित किया है, आज भी हम में से अधिकतर लोगों की समझ से परे है। इस बारे में अपने दर्शकों को ठीक ढंग से समझाने के उद्देश्य से मालवा मिरर चैनल ने भारत देश के साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत से बात की और जनरल पंत ने इसे विस्तार से समझाया। आइए समझते हैं इस महत्वपूर्ण विषय को। सर, ये जो डीपीडीपी एक्ट नया आया है, इसके बारे में बताएंगे आप? सभी दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार। जो अभी जौहरी साहब ने बोला, ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी एक्ट जो कि 11 अगस्त इसी साल प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दिया है और गैजेट पब्लिश हुआ है। ये बेसिकली एक पर्सन जो इंडिविजुअल है उसकी डिजिटल डेटा की प्राइवेसी को इंश्योर करता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट बेस्ड ऑन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग जहाँ भी आजकल डिजिटल अपना काम कर रहे हैं, आप बैंक जाते हैं, इंश्योरेंस का करते हैं, टेलीकॉम में आपको फ़ोन चाहिए, सब जगह हम अपना पर्सनल डेटा लोगों को देते हैं। मोबाइल नंबर है, हमारा आधार है, हमारा फिंगरप्रिंट है, फेशियल रिकग्निशन है। और इस डेटा का क्या है कि मिसयूज़ बहुत हो सकता है कि इस डेटा को अगर गलत हाथ में पड़ जाए तो हमारा ही पैसा, जैसे हो गए हैं केसेस की, निकाल लेते हैं लोग। तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सब ये बिल जो है इसके बारे में गवर्नमेंट ने निकाला है। सर, इससे देश को क्या फ़ायदा होगा? ये देश को फ़ायदा ऐसा होगा कि जो हमारा देश के नागरिकों का डेटा है, वो अगर कोई बाहर की कंपनी है, जैसे कोई मास्टर कार्ड कंपनी है क्रेडिट कार्ड की, या कोई बाहर का बैंक है, वो आपका डेटा आपसे लेता है, तो फिर ये डेटा जो है बाहर भेज देता है। उसके अलावा जैसे ये चाइनीज़ कैमरा हैं, इनमें हम लोगों ने देखा है कि आपका फेशियल का जो डेटा है वो अपने देश के बाहर भेज देता है। तो हमारा डेटा लेकर वो उसके ऊपर उस पर रिसर्च करता है। और जैसे आजकल नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो उसके लिए डेटा जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा देश का डेटा जो है ये बाहर चोरी हो रहा है, फिर इसको हमारे अगेंस्ट ही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, ये तो बात हो गई देश की। अब एक समाज को या एज ए इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को क्या नुकसान है इससे? देखिए, हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, कहते हैं कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। डेटा की जो वैल्यू है वो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जब हम अपना डेटा किसी को दे रहे हैं तो उसको कैसे मिसयूज़ हो जाएगा। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है साइबर क्राइम की, जिसमें रोज़ करीब 10,000 के करीब लोगों का नुकसान हो रहा है, पैसे का। उनके पैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? वो साइबर क्राइम से जा रहे हैं, क्योंकि वो आपका पर्सनल डेटा लेके आता है और उसका डुप्लिकेट आधार कार्ड बना लेता है, अपनी फ़ोटो उसमें चिपका के उसके नाम पे आधार कार्ड बन गया। अब वो फिर बैंक में अकाउंट खोल देता है उस आधार कार्ड के नंबर से, और फिर वो साइबर क्राइम करता है। और बाद में जब वहाँ से पैसा निकाल के चला जाता है अपना, तो वो जब पुलिस आती है इन्वेस्टिगेट करने, पता चलता है आपका आधार कार्ड है। ये तो एक ही उदाहरण मैं दे रहा हूँ। इस तरह से आपके बायोमेट्रिक से वो अलग अलग चीज़ें कर सकता है। सो ये जो मैंने एक केस का उदाहरण दूंगा कि यूएसए में करीब 3 साल पहले 81 मिलियन अमेरिकन्स का डेटा एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, उन्होंने लेके मिसयूज़ किया उसको इलेक्शंस में यूज़ किया इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करने के लिए। तो उसके जब केस बाद में हुआ तो फेसबुक के ऊपर $5 बिलियन का फाइन लगाया गया गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने, और 5 बिलियन उसने दिए, पैसे दिए। तो ये है डेटा की कीमत। और जो यूरोप में एक नया रूल इसी हिसाब का बना है, जीडीपीआर कहलाता है वो, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, उसमें तो रोज़ केसेस होते रहते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, जो कि वो लगा रहे हैं कंपनीज़ के ऊपर कि आपने डेटा को मिसयूज़ क्यों किया है, कैसे ब्रीच हो गया है, प्रॉपर उसका प्रोटेक्शन क्यों नहीं किया है। तो ये नया एक्ट जो है ये कंसेंट इसमें लेगा इंडिविजुअल की, और वो बताएगा किस पर्पज़ के लिए वो डेटा यूज़ कर रहा है, वो कितने टाइम के लिए ये यूज़ कर रहा है। इसलिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे अभी बदलाव आएंगे, क्योंकि आजकल तो हम लोग बड़ा आसानी से अपना डेटा सबको दे देते हैं जहाँ जाते हैं, लेकिन अब जब हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है तो हम भी इसके कॉन्शियस होने वाले हैं, और ये एक्ट आप देखेंगे धीरे धीरे इसको इंश्योर करेगा। और ये सर कब तक पूरे तरीके से इन्फोर्स हो जाएगा, अपने फोर्स में आ जाएगा ये? तो इसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि इसके अलग अलग सेक्शंस हैं, वो सेक्शंस कब से इम्प्लीमेंट होंगे वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकालेगी। तो जो एक्सपेक्टेड है कि सबसे पहले जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं
वो वाले सेक्शन जो हैं वो निकालेगी। और उसके साथ साथ ही एक आप देखोगे करीब 6 से 8 महीने में एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा और 5 से 6 उसके मेंबर्स होंगे। तो इस तरह से ये मेरे हिसाब से करीब साल भर में ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए।